गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू में स्क्लेरेन्काइमा। ये हमारा थर्ड टाइप है। दो टाइप हम पढ़ चुके हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, देन फंक्शन, और फिर इसकी लोकेशन। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। देखिए ये सेल के टिश्यू, जो ये वाला टिश्यू है, इसकी सेल्स डेड हैं। जो हमने डिस्कस किया था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा दोनों लिविंग थे। द सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। इसकी सेल्स लॉन्ग और नैरो हैं। द वॉल्स आर थिक ड्यू टू लिग्निन, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। जो लिग्निन है उसकी डिपोजिशन की वजह से, जो पैरेन्काइमा था उसमें सेल वॉल थिन सेलुलोज की थी। कोलेन्काइमा में डिपोजिशन थी कॉर्नर्स पे, सेलुलोज, हेमीसेलुलर, पेक्टिन की कॉर्नर्स पे थी। बट वो दोनों जो टिश्यू थे वो लिविंग थे, ये डेड है। यहाँ पर क्या आ गया, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से ये बिल्कुल थिक हो गई। लिग्निन क्या है, एक केमिकल है जो सीमेंट की तरह है, जिसकी वजह से ना तो कोई चीज़ अंदर आ सकती ना बाहर जा सकती है, जिसकी वजह से ये सेल डेड हो जाती हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ मैंने इसका एक डायग्राम बनाया हुआ है। सो ये नैरो लॉन्ग है। यहाँ पर देखिए लिग्निफाइड थिक वॉल है, नैरो ल्यूमन है, क्योंकि जब यहाँ पर ये सीमेंट जैसा केमिकल डिपॉजिट हो जाएगा यानी लिग्निन, तो ना तो कोई चीज़ अंदर नहीं जाएगी, बाहर भी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं था कि पहले से डेड थी, पर जब सीमेंट आ जाता है तो बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती, और अंदर जो चीज़ थी वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, बचती ही नहीं है। तो ये नैरो ल्यूमन बच जाती है, ठीक है। सो देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, कोई भी इंटरनल स्पेस में नहीं बचती। फंक्शन, इट इज़ नोन टू बी द चीफ मैकेनिकल टिश्यू। ये चीफ मैकेनिकल टिश्यू है विच मेक्स प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ। ये प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट को स्ट्रेंथ देता है। इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड नट्स। जितने भी सीड और नट में होते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट, लोकेशन देखें तो दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीफ एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाया है स्टेम की कटिंग, जो टीएस मोनोकॉट स्टेम को हमने काटेंगे, ये इस टाइप का ये स्टेम होता है। इसकी जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमें स्टेप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये देखो एपिडर्मिस के नीचे ये स्क्लेरेन्काइमा यानी हाइपोडर्मिस जो है वो स्क्लेरेन्काइमा की है। इसके अलावा वस्कुलर बंडल के चारों तरफ भी स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट है। अब ये कहाँ होते हैं, वेन्स में भी बताया। और ये क्या है वेन, देखिए ये जो मिडरिब है इसको हम वेन भी बोल सकते हैं, और ये वेनलेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जाइलम फ्लोएम होते हैं, नहीं वस्कुलर बंडल। और वस्कुलर बंडल के यहाँ पर बता रहे हैं कि वस्कुलर बंडल के चारों तरफ भी या वेन्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा सीड्स और नट्स की आउटर कवरिंग में होता है। फिर हमारा एक हस्क ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का आउटर का कवर होता है, हस्क ऑफ कोकोनट में प्रेजेंट होता है। जो आप जो छिलवाते हैं जब नारियल लेते हैं तो उसका जो बाहर का कवरिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है, जिसको बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट, वहाँ प्रेजेंट होता है ये। सीड्स और नट जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं उनके जो कवरिंग है, जो सीड्स की कवरिंग है, वहाँ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पल्प ऑफ फ्रूट्स जितने पल्प ऑफ फ्रूट्स में कहाँ पर, किन में, जहाँ पर आपको ग्रिटीनेस दिखाई देती है, जहाँ पर आपको जैसे ये है नाशपाती, जहाँ पर आपको ग्रिटीनेस दिखाई दे, सब में नहीं होगा। जैसे नाशपाती में यहाँ पर आपको क्रंची दिखाई देती है। ये जो क्रंचीनेस है वो क्रंचीनेस किसकी वजह से, स्क्लेरेन्काइमा। गुआवा में आपको क्रंचीनेस दिखाई देती है, तो वहाँ पर, तो जहाँ पर भी आपको क्रंचीनेस दिखाई देती है पल्प में फ्रूट के, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, सब में नहीं होता। सिर्फ ये आपका नाशपाती हो गया, गुआवा हो गया, वहाँ पे उन पल्प में जहाँ पर आपको क्रंचीनेस दिखाई देती है, जहाँ पर आपको ग्रिटीनेस दिखाई देती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। हस्क ऑफ कोकोनट में प्रेजेंट होता है। तो ठीक है। और सीड्स और नट्स जितने भी हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स के आउटर कवरिंग्स हैं, सीड्स के आउटर कवरिंग्स हैं, उन सब में भी ये प्रेजेंट होता है। तो ये आपको समझ में आया क्या कहाँ पर प्रेजेंट है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।